झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। वो भी क्यों ना, पार्टी जबरदस्त सेंधमारी में जो लगी हुई थी और बड़े बड़े नेता खासकर चंपाई सोरेन को पार्टी ने जब अपने साथ मिला लिया था तो उसके बाद से बीजेपी को ये लग रहा था कि अब झारखंड विजय का रास्ता उसके लिए बिल्कुल साफ हो गया है। पार्टी ये तय मानकर चल रही थी कि झारखंड में उसकी ही सरकार बनने वाली है। दूसरे दलों से नेताओं का दल बदल कराया जा रहा था, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो बिहार के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का ही था। और विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने चंपाई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को राज्य का सीएम बना दिया था। वैसे चंपाई को यह कुर्सी भी हेमंत सोरेन के चलते ही मिली थी, क्योंकि उन्हें ईडी ने जमीन के एक सौदे में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और एक पत्र वो पहले ही पार्टी नेताओं के नाम छोड़ गए थे, जिसमें अपनी जगह उन्होंने चंपाई सोरेन को सीएम पद सौंपने की इच्छा जताई थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए और पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने सीएम पद संभालना पड़ा, यानी पार्टी नेताओं ने जब कहा कि झारखंड चुनाव में अगर जाना है तो आपको सीएम की कुर्सी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। यानी पार्टी नेताओं के कहने के बाद जब हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी वापस ली तो चंपाई को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने बगावत कर दी और चंपाई बगावत कर गए और बीजेपी में चले गए। दावा किया गया कि सीएम पद की चाहत में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन चंपाई का पाला बदलना उन पर ही भारी पड़ गया। जेएमएम में थे तो सीएम बने, सीएम पद से हटे भी तो मंत्री पद मिला, लेकिन बीजेपी में गए तो पार्टी ने उन्हें कोई भी पद नहीं दिया। उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद शायद उनको मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने यह पद भी चंपाई को नहीं दिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि खुद को कोल्हान का टाइगर कहने वाले चंपाई सोरेन बीजेपी में मिले इस झटके को झेल पाएंगे या फिर बगावत करेंगे और वापस हेमंत सोरेन के पास चले जाएंगे। वैसे हेमंत सोरेन की तरफ से तो कभी भी चंपाई के खिलाफ तीखे बयान नहीं दिए गए, ना ही कल्पना सोरेन ने कभी कुछ कहा और ना ही पार्टी के दूसरे नेताओं ने। यानी चंपाई सोरेन को लेकर ये सख्त निर्देश दे दिए गए थे हेमंत सोरेन की तरफ से कि उन पर कोई भी बयानबाजी नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कल्पना सोरेन हो और चाहे वो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हो, किसी ने भी चंपाई सोरेन के खिलाफ कुछ भी तल्ख नहीं कहा। तो आखिर कैसे बीजेपी में जाकर फंस गए हैं चंपाई सोरेन, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे और नतीजों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। हेमंत सोरेन एक बार फिर राज्य के सीएम बने। चुनाव नतीजों में सबसे बड़ा झटका चंपाई सोरेन को लगा, क्योंकि वो सरायकेला की सीट तो बचाने में कामयाब हो गए, यानी अपनी सीट तो उन्होंने बचा ली और चुनाव जीत गए, लेकिन कोल्हान की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को हार मिली। यानी जिस उम्मीद के सहारे बीजेपी चंपाई सोरेन पर डोरे डालकर उसे अपने साथ लेकर आई थी और चंपाई के सहारे वो झारखंड जीतने का सपना सजा रही थी, बीजेपी का वो सपना पूरी तरह चूर चूर हो गया। ना तो झारखंड में जीत मिली और ना ही कोल्हान में ही चंपाई के बीजेपी में शामिल होने से कुछ फायदा मिला। उल्टा पहले से ज्यादा बुरे हालात बीजेपी के हो गए कोल्हान में ही। सिर्फ यही नहीं, चंपाई तो अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाए, यानी उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनाव हार गए। वैसे पूरे कोल्हान में चंपाई समर्थकों ने उन्हें सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया था। यहां तक कि बीजेपी के अंदर भी चंपाई सोरेन के पार्टी में शामिल होने पर बगावत देखने को मिली थी। नाराजगी जाहिर कर रहे थे बीजेपी के ही तमाम नेता कि चंपाई को पार्टी में शामिल कराना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने अपने ही नेताओं की, अपने ही दिग्गजों की एक नहीं सुनी और चंपाई को फिर भी बीजेपी में शामिल करवाया और इसका नतीजा हार के रूप में मिला। यानी चंपाई का बीजेपी में शामिल होने का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। चंपाई के समर्थक चुनाव में यह दावा भी कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो चंपाई सोरेन ही सीएम होंगे। बीजेपी हाईकमान ने वादा किया है और वो वादा निभाएगी भी, लेकिन बीजेपी को अपना वादा निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी सरकार ही नहीं बनी। ऐसे में चंपाई सोरेन की नजर नेता विपक्ष के पद पर टिकी हुई थी और इसी के चलते चुनाव नतीजों के आने के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता विधायक दल के नेता का चुनाव ही बन गई। 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीजेपी ने नेता विपक्ष के चुनाव में लगा दिया और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण चंपाई सोरेन को ही माना गया। मामला इतना उलझ गया था कि बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था
और उसका कारण था बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनी थी और बीजेपी विधायक दल के नेता को ही नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा मिलना था, जिसकी जरूरत कई मामलों में थी। झारखंड में भाजपा की तरफ से विधायक दल के नेता का चयन नहीं करने से मुख्य सूचना आयुक्त सरीखे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति में बाधा आ रही थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये दलील दी कि मुख्य सूचना आयुक्त के चुनाव के लिए जो पैनल है उसमें नेता विपक्ष भी शामिल है और बीजेपी की तरफ से इस पद के लिए किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए पैनल की बैठक नहीं हो पा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को निर्देश दिया था कि वो 7 जनवरी तक विधायक दल के नेता का चयन करे, लेकिन ये समय सीमा भी काफी पहले बीत गई थी और कारण थे चंपाई सोरेन। तो बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव जैसे जैसे टलता जा रहा था, वैसे वैसे चंपाई सोरेन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि बीजेपी अब उन्हें नेता विपक्ष नहीं बनाई, और हुआ भी ठीक वैसा ही। झारखंड में बीजेपी ने विधायक दल के नेता के रूप में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर भी लगा दी गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। अगर बाबूलाल मरांडी के बारे में बात करें तो वो झारखंड के पहले सीएम भी रहे हैं। साल 2000 से 2003 तक वो इस पद पर रहे। 1998 में वो सांसद बने। 1998 से 99 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री की भूमिका भी उन्होंने निभाई। 1999 में फिर लोकसभा सांसद बने। 1999 से 2000 के दौरान फिर केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बने। 2004 में भी सांसद चुने गए। 22 मई 2006 को उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2006 में 14वीं लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी वो फिर से जीत गए। 2009 में चौथी बार सांसद बने। 2024 के विधानसभा चुनाव में वो धनवार सीट से विधायक चुने गए और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। वैसे सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को बड़ी हार मिली, तो फिर उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेकर पार्टी का अध्यक्ष पद क्यों नहीं छोड़ा? पार्टी ने मरांडी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उल्टा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी और सौंप दी है। लेकिन बीजेपी के इस फैसले के चलते चंपाई सोरेन मुश्किल में फंस गए हैं। उनके लिए अब बीजेपी में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड में बीजेपी की जो हालत है उसमें चंपाई के लिए राज्यसभा में जाने का जो रास्ता है वो भी बंद दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब चंपाई सोरेन के समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि जेएमएम छोड़ने का जो फैसला चंपाई ने लिया था वो उनकी सबसे बड़ी सियासी भूल थी। अब अगर चंपाई जेएमएम में वापस भी जाएंगे तो शायद हेमंत सोरेन उन्हें पार्टी में वापस तो ले लें, लेकिन वो हैसियत उनकी जेएमएम में नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। पहले जेएमएम में हेमंत सोरेन के बाद अगर किसी का दबदबा पार्टी पर था तो वो चंपाई सोरेन का था। पूरे कोल्हान में वो जेएमएम का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब वो एक विधानसभा सीट तक सिमट चुके हैं। कोल्हान में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा करके ये पहले ही साफ कर दिया कि कोल्हान रीजन में जनता जेएमएम को पसंद करती है। चेहरे की जगह या पार्टी को वोट मिलता है। ऐसे में चंपाई का फैसला उन पर अब भारी पड़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चंपाई सोरेन आगे क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी से भी बगावत करेंगे या फिर इंतजार करेंगे? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम के संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बार अगर चंपाई जेएमएम में वापस जाते हैं तो डील की शर्तें चंपाई सोरेन तय नहीं करेंगे बल्कि हेमंत सोरेन तय करेंगे। चंपाई की कोई भी बड़ी डिमांड हेमंत सोरेन मानने को तैयार नहीं है और इसी के चलते चंपाई सोरेन कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।